माँ तड़प रही हो, बेटा जिहादी तंजीम के साथ जिहाद करता फिरे, अल्लाह की कसम अर्श का रहमान नाराज। बाप को जरूरत है बेटे की और बेटा तबलीगी गश्त पे निकला हुआ है, अल्लाह की कसम अर्श का रहमान नाराज। माँ बाप बीमारी में गिरे हैं, वो फालिज में मुब्तला हैं और बेटे पीर की चौखट पे झाड़ू देते फिरते हैं, अल्लाह की कसम अर्श का रहमान नाराज। ये आज के 2 नंबर और डब्बे पीर तो हैसियत क्या रखते हैं। अगर कोई शख्स माँ बाप को तड़पता छोड़कर हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी फैज लेना चाहे तो उसे कुछ नहीं मिल सकता। पहली मुर्शिद तो माँ है, सबसे बड़ा पीर तो तेरे घर तेरा बाप बैठा है, उनकी खिदमत कर, ये तेरे लिए जिहाद जैसा अफजल अमल है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे। लेकिन आज हम मुआशरे का मुहासबा तो करें। कोई तहरीक के पीछे भाग रहा है, कोई तंजीम के पीछे भाग रहा है, कोई इनकलाब में हिस्सा डालने जा रहा है, कोई पीर की चौखट मल के बैठा है, कोई दोस्तों की टोलियों को आबाद करना जिंदगी का मिशन समझता है। अगर तो माँ बाप इजाजत देते हैं, दीगर भाई उनकी खिदमत के लिए मौजूद हैं, तो ये एक अलग बात है। वरना माँ बाप को तड़पता छोड़ जाए और ये ख्याल करता फिरे कि मेरे लीडर से मुझे कुछ मिलेगा, तो किसी चौखट से कुछ नहीं मिलेगा। यार ये कैसा सितम है कि सुबह के वक्त 60 साल का बूढ़ा बाप जवान बेटे की मिन्नत करता है और कहता है बेटा आज दुकान पे रश ज्यादा है, ग्राहकों की भी भीड़ है और मेरी तबीयत कुछ नासाज है, तो तुम जरा दुकान पर कुछ वक्त ज्यादा देना। तो नौजवान आगे से क्या कहता है, कोई जीता है तो जिए, कोई मरता है तो मरे, मैंने पीर के दरबार पे जरूर जाना है। ये दीन किसने सिखाया है? ये अल्लाह के रसूल की तालीमात तो नहीं। यार हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो यहां तक इरशाद फरमा दिया कि मैं नमाज का मुसल्ला छोड़कर पहले मां की बात को सुन लेता हूं। अल्लाह अकबर। इस सारे मजमून को 2 जुमलों के अंदर समो के रख दिया और इरशाद फरमाया रिज़ाउल्लाहि फी रिज़ाइल वालिद व साखतुल्लाहि फी साखतिल वालिद। फरमाया जिसका बाप राजी है मैं मोहम्मद जमानत देता हूं उसका अर्श का रहमान भी राजी है, और जिसका बाप नाराज है उसका अर्श का रहमान भी नाराज है। कायनात की कीमती शायद जन्नत थी, खींच करके मां के कदमों तले बिछा दी। एक एक रिश्ते का तकद्दुस मुआशरे को मेरे हुजूर ने सिखलाया। आप तारीख अरब उठाएं, कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, जब किसी शख्स के यहां बेटी पैदा होती तो शर्म से उसका मुंह काला हो जाता। इज्जत और आबरू बचाने का एक ही रास्ता होता कि वो मां की ममता भरी गोद से फूल जैसी बेटी को छीनता, गड़ा खोद कर धक्का देकर ऊपर से मट्टी अंडेल कर जो है वो फख्र करता कि मैं घर में सांप पैदा हुआ था तो उसको आज मैंने दफन कर दिया। उसकी चीखें, उसकी सिसकियां, उसकी आहें बाप के दिल पर गदाज ना पैदा कर सकती। अगर किसी के हाथों में इतनी सकत थी तो वो इस काबिल था कि मुआशरे में सर उठा के जी सके। ये वो अरब मुआशरा है जिसे कुरान मजीद फुरकान हमीद ने बयान किया। जब बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, बहनों को ज़बा किया जा रहा था, उस दौर में मेरे हुजूर कलिमा हक बुलंद किया और हुजूर मैं बेटियों को ज़बा करने वालों सुन लो, फातिमा तो बुदअतु मिन्नी, मेरी फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये कलिमा मोहब्बत भी है और ये कलिमा जिहाद भी है। आज मैं और आप अपनी बहन या बेटी के लिए कोई प्यार भरी बात कहें तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि इस माशरे में बेटी की इज्जत है, बहन का विकार है। यूं ही तो नहीं बूढ़ा बाप झुकी हुई कमर पर बोरियां लाद लाद के मजदूरी कर रहा है कि मैंने अपनी बहन के, अपनी बेटी के हाथ पीले करने हैं। जवान साल भाई फैक्ट्री में ओवर टाइम लगा रहा है, यूनिवर्सिटी के बाद 3-3 ट्यूशनें पढ़ा रहा है, जहेज की एक एक चीज खरीद कर वक्त निकाल कर इसको अहम जिम्मेदारी समझ रहा है। यार ये बाप तो ज़बा करता था, ये भाई तो जिंदा दरगोर करता था, इनके सीने में इतना प्यार किसने भर दिया? माँ बाप जब बेटी को रुखसत कर रहे होते हैं, उनकी आंखों में फूट फूट के आंसू भर रहे होते हैं, भाई गश खा के नीचे गिर रहे होते हैं कि हमसे बहन की जुदाई का मंजर नहीं देखा जाता। यार ये तो ज़बा करते थे, ये तो जिंदा दरगोर कर देते थे, इनके सीने में इतना कूट कूट कर प्यार किसने भर दिया? जवाब एक ही मिलेगा, ये फैज है आमीना के लाल का, जिन्होंने कटती बच्चियों को इज्जत की दहलीज पे खड़ा कर दिया। हुजूर अलैहि सलाम ने एक दिन घर तशरीफ लाए तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज करती हैं कि हुजूर आज बड़ा अजीब माजरा हुआ। हुजूर में आयशा आज क्या हुआ?
عرض کی حضور ایک حفیہ نیاد عورت آئی اور اس نے آ کر دروازے پہ صدا لگائی. میں نے گھر میں تلاش کیا کہ سائل کو دینے کے لیے کچھ مل جائے, تو تلاش بسیار کے بعد مجھے ایک خوش کھجور ملی, تو میں نے وہی اس کو صدقہ کر دیا کہ نبی کی چوکھٹ ہے اور سائل خالی نہ پلٹے. حضور اس نے اس کھجور کو 2 حصوں میں توڑا اور ایک دائیں جانب والی بیٹی کے منہ میں ڈال دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کے منہ میں ڈال دیا. حضور اس کو خود بھی بھوک لگی تھی, اس کا پیٹ کمر سے لگا تھا, لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو کھلا دیا. یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئیں, آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. تو حضور میں اے عائشہ سنو, اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی. مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی,